ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। કોરોના વોરિયર્સનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર સુરતના ડોક્ટર સંકેત મહેતાએ એરલિફ્ટ કરાયા છે। ચેન્નઈમાં ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે એર એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ જવાયા છે। ડોક્ટર સંકેત મહેતાએ પોતાનું ઓક્સિજન માસ્ક કાઢી બીજાનો જીવ બચાવ્યો હતો અને છેલ્લા 25 દિવસથી વેન્ટિલેટર પર છે। ડોક્ટર સંકેત મહેતા કે જેઓ આઈસીયુમાં ભરતી હતા અને તે દરમિયાન એક દર્દીને વેન્ટિલેટર પર ચઢાવવા માટે પોતાનું હાઈ લેવલનું ઓક્સિજન માસ્ક કાઢીને જાતે ઊભા થઈ બીજા દર્દીનો જીવ બચાવ્યો। આ ઘટના બાદ કોરોના વોરિયર્સ ડોક્ટર સંકેત છેલ્લા 42 દિવસથી કોરોના અને ત્યારબાદની તકલીફો સામે જંગ ખેલી રહ્યા છે। તો મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે એડિટર રોનક પટેલ। જી રોનક। બિલકુલ, સૌથી સંવેદનશીલ મુદ્દો અને આ જ મુદ્દો મીડિયાએ ચલાવવો જોઈએ। મીડિયાની ફરજ છે અને એ જ આપણે આપણી સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવી રહ્યા છીએ। આપણી સાથે યુએસએથી ડૉક્ટર ધીરજ કોલ જોડાયા છે। डॉक्टर धीरज लंबा समय थी कोविड ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं डॉक्टर साकेत का पूरा किस्सा मैंने आपको बताया। सिर्फ एक करेक्शन था कि वो जो सिस्टम है इक्मो उसके ऊपर थे 22 दिन से, अब उनको चेन्नई शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना गंभीर होता है इस प्रकार से फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करना। नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो। सबसे पहले ये जानना होगा कि जब कोरोना वायरस से आप ग्रसित हो जाते हैं, काफी सिक हो जाते हैं, आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं, आपके लंग्स वेंटिलेट नहीं कर पाते, तो हम आपको इंट्यूबेट करते हैं। पहले ऑक्सीजन देते हैं, फिर देखते हैं ऑक्सीजन, तो अगर वर्स है तो इंट्यूबेट करते हैं। दवाइयां जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन हम दे रहे हैं आजकल, रेमडेसिविर दे रहे हैं, मोलिसन प्लाज्मा दे रहे हैं। अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा पेशेंट को और उसका ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो रहा लंग से, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही आफ्टर इंट्यूबेशन, तो हम इन पेशेंट्स को एक मशीन पे डालते हैं जिसे एक्मो कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसका मतलब है कि आप लंग्स को बाईपास करेंगे। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली 1950 में विकसित हुई थी बाय डॉक्टर बार्लेट और उसके बाद तकरीबन 1975 आते आते इसको यूज करने लगे। पहला केस 1975 में था और उससे पहले हम लोग आईवी ऑक्सीजन को ब्लड में डायरेक्टली इन्फ्यूज करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके रिस्क होते हैं। तो 1980 से लेकर एक स्टडी हुई जिसमें 1000 पेशेंट्स को ये दिया गया था। ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक्मो पे एक पेशेंट को डालते हैं तो अगर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर है, अगर आपके लंग्स काम नहीं कर रहे, तब भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आपके हार्ट काम नहीं कर रहा तो भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके लंग्स फेल्ड है तो सर्वाइवल बेटर है एज कंपेयर टू हार्ट। जैसे कि बहुत ही छोटे बच्चों के अंदर 85% सर्वाइवल है। छोटे बच्चों में समझिए आप 12 साल से कम, 15 साल से कम बच्चों में 70% सर्वाइवल है और एडल्ट्स के अंदर 56% सर्वाइवल है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके लंग्स खराब हो गए हैं कोरोना वायरस से और आपको इंट्यूबेट कर दिया गया है, फिर भी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो हम आपको एक्मो पे डालेंगे और 100 में से 56 लोगों को हम बचा पाएंगे। हाँ, अगर आपका हार्ट फेलियर है तो किड्स में 48% रिकवरी है और एडल्ट्स में 33% रिकवरी है। ये जानना जरूरी है कि एक्मो तकरीबन ऑन एन एवरेज 5 दिन के करीब मिनिमम रखा जाता है पेशेंट को। हो सकता है पहले उतार दिया जाए, लेकिन 25 से 30 दिन तक पेशेंट रह सकते हैं एक्मो पे। उसके बाद हमें असेस करना पड़ता है कि क्या अब वर्थ है एक्मो करते रहना, और अगर आप लकी हैं, आपको लंग ट्रांसप्लांट की ऑप्शन मिलती है और डोनर है, तो आपको तुरंत काल से ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। ये जरूरी है जानना कि कई पेशेंट्स जब एक्मो पे प्लेस किए जाते हैं, उनके लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है, जो डैमेज हो रखा है, उसको हील करने का टाइम मिलता है, एक तरीके का लंग बाईपास। और कई पेशेंट, जैसे मैंने बताया, 56% के करीब एडल्ट रिकवर हो जाते हैं, और जो नहीं रिकवर होते उनको हम एक्मो पे रखते हैं जब तक उन्हें आर्टिफिशियल लंग ना मिले, और हम रीअसेस करते हैं। इसीलिए आज की डेट में जब हमारे पास कोरोना वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और अदर भी कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि, लेकिन लंग्स को ये प्राइमरीली बहुत तेजी से इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। इसलिए एक्मो का बड़े बड़े हॉस्पिटल में होना आज की डेट में नीड ऑफ द डे है। हर हॉस्पिटल को एक एक्मो होना चाहिए जो बड़ा हॉस्पिटल है। और एक्मो के साथ एक और चैलेंज है, एक्मो की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, तकरीबन 50 से 70 हजार डॉलर में बहुत अच्छी कंपनीज का मिलता है। आयरलैंड की कंपनीज बनाती हैं मेट्रॉनिक्स,
मैकवेल जर्मन की कंपनी है और लिनोवा ये यूके की कंपनी है, ये बनाती है। लेकिन इसमें चैलेंज सिर्फ मशीन का नहीं होता, आपको ट्रेनिंग मिलती है स्पेशल और 1-on-1, मतलब एक पेशेंट पे एक ही एक्मो लगता है और एक नर्स या ट्रेन्ड टेक्नीशियन हमेशा वहां रहता है। बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर आप एक हॉस्पिटल के आईसीयू में 20 बेड हैं और हमें 3 पेशेंट को एक्मो करना है, तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं किसको करना है, और अगर किसी अदर हॉस्पिटल में खाली है तो हम वहां भेज देते हैं पेशेंट को। लेकिन आज की तारीख में कोविड के होते हुए मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जरूरत है कि इसको रीअसेस किया जाए और समझा जाए कि कैसे करके हम हर शहर में कुछ सेंटर्स के अंदर, एवरी शहर कुछ सेंटर्स के अंदर एक्मो की फैसिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर धीरज यहाँ पर एक्मो पे ही थे डॉक्टर साकेत, अब उनका फेफड़ों का ट्रांसप्लांट होगा, वो प्रोसेस क्या होती है, कितनी कॉस्टली होती है? तो लंग ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसमें हम एक इंसान का लंग लेते हैं, जिसको फेफड़े आप कहते हैं, और दूसरे इंसान के अंदर लगाते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इससे पहले कि आप किसी के फेफड़े किसी में लगाएं, आपको उस आदमी का इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से नीचे लाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे नेफ्रोलॉजी फील्ड में किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट लगाने से पहले हम उस आदमी का इम्यून सिस्टम 0 तक ले आते हैं ताकि रिजेक्ट ना करे ऑर्गन को। अब आप समझिए, अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाए, बहुत 0 हो जाए, और आपको कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो वो अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर आपका कोरोना वायरस इरेडिकेट हो गया है और आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत बड़े चैलेंज होते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपने बताया 25 दिन हो गए हैं, तो आई थिंक ये राइट कॉल है कि एक ऐसे सेंटर पे रहें जहाँ पे ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी हो, और अगर क्राइटेरिया मीट करता है तो कर देना चाहिए। पर बहुत पेंडेमिक के दौरान बहुत ही आपको सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत स्टेज 3 में है अब, और वर्ल्ड में नंबर 2 है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में भी तो आपको पता ही है, बहुत फैला है। तो ट्रांसप्लांट की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनो सप्रेशन पे रहना होता है, ये लास्ट रिजॉर्ट है एज ऑफ नाउ। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनके लंग्स इतने डैमेज हो चुके हैं, तो ज्यादा देरी करने का इस समय में, अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो फायदा नहीं है, और ये अच्छा डिसीजन है कि मूव किया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अच्छा है कि इस हॉस्पिटल में एक्मो था, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, भारत के कई अच्छे हॉस्पिटल्स में एक्मो नहीं है। तो इस पे लोकल अथॉरिटीज को, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करना चाहिए, ताकि 24 आवर एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन, एक ट्रेन्ड फिजिशियन हो। कोई आदमी घर चला गया, बीमार हो गया, तो बैकअप का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर धीरज, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक डॉक्टर ने, जो भारत का ये डॉक्टर है, गुजरात का बेटा है, उसने एक जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर लगाया। खैर, અમારો પ્રયાસ છે ડોક્ટર સાકેતના પરિવારની સાથે આપણે ઊભા રહીએ, ગુજરાત ઊભું રહે, દેશ ઊભું રહે, અને જે વ્યક્તિએ, જે ડોક્ટરે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો એક અન્ય ડોક્ટરની, અન્ય દર્દીની સારવાર માટે, તેની સાથે આપણે તમામ ઊભા રહીએ। સતત અમે લોકો નંબર ડિસ્પ્લે કરતા રહીએ છીએ। એ જે નંબર છે તે સુરતના ડૉક્ટરનું જે એસોસિએશન છે, જે એનેસ્થેસિયા એસોસિએશન છે, એને આપેલો છે। એ નંબર અમે સતત દર્શાવીએ છીએ। આશા રાખીએ આપ પણ એ મુહિમમાં સહભાગી થાઓ અને યથાશક્તિ એ એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવો, જે ડૉક્ટર સાકેતની સારવાર માટે વપરાશે।